नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों तथा ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों से की बातचीत। कहा, ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए प्रदान की गई 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहा भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनकी समाधि पर दी श्रद्धांजलि। अरुणाचल प्रदेश में गांधी जयंती पर विशेष स्वच्छता और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित वॉकाथॉन और साइक्लोथॉन के समापन समारोह में प्रतिभागियों को वितरित किए पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन करार दिया है। जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नल के पानी की गुणवत्ता और इसकी आपूर्ति तथा योजना से संबंधित सवालों के जवाब के लिए जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने किसानों और ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए अटल भू जल योजना, नमामि गंगे मिशन, पीएम कृषि योजना और प्रति बूंद पेयजल प्रबंधन तथा कृषि के लिए जलापूर्ति से अधिक फसल अभियान के तहत कई पहल की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन ऐप की शुरुआत करने के साथ ही राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत देश अथवा विदेश का हर व्यक्ति, संस्था, उद्योग जगत, हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आश्रम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने में सहयोग कर सकता है। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना, इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में और भारतीय दूतावासों द्वारा विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में शामिल थे। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती है। उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज़ादी के सफर में पेश है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित एक रिपोर्ट। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। देश की आज़ादी में लाल बहादुर शास्त्री का खास योगदान है। साल 1920 में शास्त्री जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे और स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें मुख्य रूप से 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री जी ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में वो महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में 1952 में उन्हें गणतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। उन्होंने वाणिज्य और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी आगे बढ़ाया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज गांधी जयंती के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी ईटानगर में आयोजित वॉकाथन और साइक्लोथॉन के समापन समारोह में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के विजन को साकार करने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने प्रदेश के लोगों से प्रकृति संरक्षण और फिट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने का आह्वान किया। श्री मेन ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने की अपील की। इस अवसर पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना, आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुनचुन गामदाम, पीएचई मिनिस्टर वांकी लोवांग, विधायक निनोंग इरिंग तेचिकासो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। Cyclothon organized by the Itanagar Smart City Corporation and Capital Administration is a laudable effort towards fitness, health and hygiene. As we all know, that walking is the best exercise for maintaining good health for all age groups. It is said that walking adds more days to our life. Walking even lightens your mood. As the saying goes, if you are in a bad mood, go for a walk. If you are still in a bad mood, go for another walk. राज्य भर में आज गांधी जयंती पर विशेष स्वच्छता और पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। ईटानगर में आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम में सांसद तपुर गांव ने हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गांव ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छता की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने लोगों से स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वच्छता को अपने जीवनचर्या में शामिल करने की अपील की। उधर ईस्ट सियांग जिले की गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में एडीसी तादो बोरांग ने कहा कि पासीघाट स्मार्ट सिटी मिशन को साकार करने, स्वच्छ और हरित शहर बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्रादादी जिले में भी गांधी जयंती पर सामाजिक सेवा और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये गांधी जी का बर्थडे को हम स्वच्छता ही अभियान एक रूप में हम मना रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के लोग यहाँ ईटानगर के गुम्पा में हम लोग ने यहाँ स्वच्छता क्लीनिनेस सारा सब हम लोगों ने किया है। तो ये सेवा
और समर्पण दिवस है जो मोदी जी ने ऐलान किया है, ये हमारा लाइफ का एक पार्ट बनना चाहिए। स्वच्छता जो है, क्लीन। आज का दिन में सेकुलर स्टेट क्या है उसको दिखाया गया है। सब ये दोनों फॉलो हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो हम लोग जो भी धर्म ले लो, हम लोग इंडियन है, अरुणाचली है, बाय बाय है, एक ही मंच में है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने लोगों के बीच गांधी जी के मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे श्री मिश्रा ने आइजोल से वर्चुअल माध्यम से राजभवन ईटानगर में आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का लोगों से पालन करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी हमेशा स्वच्छता पर बल देते थे और स्वस्थ वातावरण के लिए आज भी इसका महत्व बना हुआ है। इस अवसर पर पद्मश्री वाइली तोंगची और राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। 152nd जयंती of the father of nation, Mahatma Gandhi ji. His teachings, his values of life. ओजू वेलफेयर सोसाइटी की 24x7 वीमेन हेल्पलाइन 181 द्वारा आज नाहरलगुन पुलिस स्टेशन से लेकर ओजू मिशन तक स्वच्छता सह पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में एसडीपीओ डेकियो गुमजा और ओजू मिशन की चेयरमैन रतन आनिया ने लोगों से अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। ने शुरुआत किया था साफ़ सफाई का, तो वो अभी मैसेज वुमेन, चाइल्ड और सभी लोग को कॉमन पब्लिक में गया है। तो हम लोग भी इसमें अपना हाथ बताने की कोशिश किया है। स्वच्छता तो एवरीडे इसका होना चाहिए अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 सहित विभिन्न चुनौतियों के बावजूद त्वरित गति से किए गए बुनियादी सुविधाओं के विकास से देश की तस्वीर बदल रही है। पेश एक रिपोर्ट। सुधार का सेवा सुशासन मॉडल ढूंढा आपदा में अवसर, फिर खड़ा कर भुज को लिख दी आपने नई ताबीर, प्रबंधन को दी ऊंचाई, अब नहीं है विनाश की वो तस्वीर। संकल्प से सिद्धि के अनुभव ने बदल दी देश की तकदीर। जो भी रेस्क्यू हमारे पास मेडिकल कैंप आया, आर्मी की तरफ से आया, जो भी टेंट मिले हमें वो आर्मी की तरफ से आया, पानी आया वो आर्मी की तरफ से आया। पुल के ऊपर खड़े हुए, फिर उनको बोला आओ आओ, फिर ये लोग आए हेलीकॉप्टर वाले, उन्हें बड़ी रिस्क से फिर हम वहाँ हमको सीधे लेके जाए। समय ही गुरु बनकर देता संबल, थपेड़ों से तपाता जीवन, महसूस कर आपदा का दर्द, पुरुषार्थ का किया आह्वान। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आपदाएं नहीं। विधायक तेची कासो ने आज राजमार्ग विभाग और ईटानगर राजधानी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सी सेक्टर ईटानगर में विकसित किए गए अंडरपास का निरीक्षण किया। इस अंडरपास से प्रायोगिक तौर पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। श्री कासो ने राजधानी क्षेत्र के लोगों से यातायात को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए नियमानुसार वाहनों की पार्किंग करने की अपील की। डबल लेन जो है अंडरग्राउंड जो है वो तो कुछ दिन खुल दिया, काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन जो ऊपर का जो दो है आपका राइट एंड लेफ्ट में जो है वो जो है फॉर्मली आज से खोल दिया बोल के आप समझ लीजिए, और आज से जनता को सौंप दिया और जनता यूज करेगा। ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन फ्रीडम फ्रॉम क्राइम विषय पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राज्य के अधिकारियों, ईटानगर नगर निगम के कॉरपोरेटर्स, मीडिया कर्मियों, देरा नातुंग, राजकीय महाविद्यालय के शिक्षण संकाय के सदस्यों और पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। ईटानगर स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एस सोनल ने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, विभिन्न संदेशों को डिस्प्ले करने, एनवायरमेंटल सेंसर्स, ड्रोन कैमरा सर्विलेंस, रैपिड
डिप्लोमेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सहित नागरिकों के हित में आधुनिक तकनीक शामिल है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।